जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं जुलाई माह के तीसरे सप्ताह के कुंभ राशि फल की। बात करेंगे 15 जुलाई से 21 जुलाई तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जुलाई माह यानी ये श्रावण माह भी है और श्रावण माह का ये दूसरा सप्ताह है जो कि बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि बहुत से संयोग इस सप्ताह में बनेंगे। 16 जुलाई को कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और कर्क संक्रांति रहेगी, क्योंकि सूर्य का मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में परिवर्तन होगा, तो यहाँ राहु और सूर्य की युति भी समाप्त होगी। और 19 जुलाई को सावन शिवरात्रि रहेगी, भगवान शिव का प्रिय दिन है और पुष्य नक्षत्र भी रहेगा इस दिन। 20 जुलाई को अमावस्या तिथि है और सावन माह का तीसरा सोमवार है। इसके साथ ही सोमवार के दिन अमावस्या तिथि होने से सोमवती अमावस्या भी रहेगी, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, तो इसलिए बहुत ही खास है ये सप्ताह सभी के लिए। और इस सप्ताह ग्रह स्थिति क्या रहेंगी ये भी देख लेते हैं। तो गुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में हैं, शनि 12वें भाव में विराजमान हैं, शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में हैं और बुध ग्रह मार्गी बुध हैं और ये राहु के साथ आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। सूर्य ग्रह ये आपके छठे भाव में हैं और मंगल आपके धन भाव में विराजमान हैं। तो ये थी ग्रह स्थितियाँ। और दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। और चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जा रहा है। तो चंद्रमा जिस भी राशि में और आपके जिस भाव में गोचर करेंगे उसी के अनुसार राशिफल बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे 15 जुलाई की। इस समय चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में यानी तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, तो इस समय आपका साहस बढ़ेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अपने साहस, पराक्रम और मेहनत के बल पर आप अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफलता हासिल करोगे। आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही आपकी सभी चिंताएं इस समय दूर होंगी। आर्थिक रूप से परिवार का भी पूरा सहयोग इस समय आपको मिलेगा। इस समय आप अपने विरोधियों पर भी विजय प्राप्त करोगे और साहसिक कार्य को करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे वरिष्ठ भी प्रसन्न रहेंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। इंटरनेट या मेल के जरिए या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए कुंभ राशि वालों को इस समय कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। छात्रों के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में भी खुशी भरा वातावरण रहेगा, शांतिपूर्ण और प्रेम बढ़ेगा। अच्छा सामंजस्य बनाकर रहेंगे अपने सभी के साथ। छोटे भाई बहनों का आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सहयोग मिलेगा उनका, और उनके साथ आप अच्छा समय भी बिता पाएंगे। भाई बहनों के साथ कोई अनबन थी तो रिश्ते सुधरेंगे, आपके संबंधों में मजबूती आएगी। वैवाहिक जीवन में भी समय खुशियाँ रहेंगी और प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा है। स्वजनों के साथ बिताया गया समय या बातचीत आपके मन को प्रसन्न करेगी। और जो भी कुंभ राशि के जो जातक हैं अगर अभी तक अविवाहित हैं और विवाह योग्य हैं तो उनका विवाह तय हो सकता है या घर में विवाह की चर्चा हो सकती है। आज आप निर्धारित सभी कार्यों को पूरा कर सकेंगे, जिससे स्फूर्ति और प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखाई देगी। मानसिक और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें। आपकी संचार कौशल का विकास होगा, आप अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ लोगों के सामने रख पाओगे और सामाजिक रूप से भी आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो अच्छा समय है आपके लिए। और अब बात करते हैं 16 और 17 जुलाई की। तो ये समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और चतुर्थ भाव ये सुख का भाव है, ये माँ का भी भाव है। तो अच्छा समय है आपके लिए, आपके सुखों में वृद्धि का ये समय रहेगा। इस समय आप खुद पर, अपने परिवार पर ध्यान दे पाओगे। परिवार की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी को भी आप अहमियत दोगे। कहीं ना कहीं से धन का आगमन होने से आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का विचार आपके मन में आ सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो अपने कौशल को बाहर निकालने का, उसे निखारने का बहुत ही अच्छा समय है आपके पास। कार्य क्षेत्र में भी परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। वरिष्ठों का, सहयोगी कर्मियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। हालांकि काम की अधिकता रहेगी, मेहनत आपकी अधिक रहेगी, लेकिन इससे भी आपको संतुष्टि मिलेगी। किसी बात को लेकर
आपको कुछ मानसिक तनाव हो सकता है इस समय, जो आपको काम करने से रोक सकता है। लेकिन हताश बिल्कुल भी न हो, आप अपने काम पर पूरा फोकस रखें। इस समय आप भावुक भी रहोगे, जिससे थोड़ा विचारों में उतार चढ़ाव रह सकता है। तो जल्दबाजी और उत्तेजना में आकर कोई भी निवेश और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस समय ना लें। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, एकाग्र होकर पढ़ाई में अपना मन लगाओगे और इस समय की गई मेहनत का आपके आने वाले समय में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। माता के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, अपनी माता से सुख और सहयोग आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर भी कोई विवाद आपका चल रहा है, तो उसमें भी माँ की सलाह और आशीर्वाद से आपको ये जो विवाद है ये आपका सुलझ जाएगा। आपको पैतृक संपत्ति भी इस समय मिल सकती है, लेकिन माँ की सेहत की चिंता आपको रह सकती है, उनके स्वास्थ्य का खास ख्याल आपको रखना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन अच्छे तालमेल से आगे बढ़ेगा और इस समय आपको अपने परिवार का, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार में एकजुटता रहेगी, एक दूसरे का सहयोग और भावनाओं की कद्र होगी, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और इस दौरान माता पिता भी बच्चों से खुश रहेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो सकती है, क्योंकि आपके जीवन साथी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, जिससे आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। कार्य सफलता के ये 2 दिन आपके लिए रहेंगे। आध्यात्मिकता में रुचि आपके लिए रहेगी, जिससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर हालांकि इस समय कोई परेशानी आपके लिए नहीं दिखती है, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण थोड़ी सी थकान महसूस करोगे। इसके लिए आप खुद को थोड़ा आराम ज़रूर दें, खान पीन पर पूरा ध्यान दें, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें। और अब बात करते हैं 18 और 19 जुलाई की। तो ये समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। और पंचम भाव ये संतान भाव भी है, ये आपकी शिक्षा, मनोरंजन, प्रेम संबंधों का भी कारक है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति है ये दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये 2 दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। परिवार में कोई शुभ समाचार आ सकता है, जिससे आपको भी खुशी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी और जो भी नव दंपति हैं, निसंतान हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। साथ ही प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ रहेंगे। इन दिनों आप अपने विचारों, अपने सुझावों से अपने सभी कार्य को करने में सफल रहोगे और छात्रों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। पढ़ाई में खूब मन लगाओगे। आपको इस समय खुद में अच्छे परिवर्तन दिखाई देंगे और इन दिनों आप पहले से बेहतर प्रदर्शन करते भी नजर आओगे। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, स्थान परिवर्तन चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ साबित होगा। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। कार्य में भी गति आएगी और इन दिनों स्थितियां कुछ बेहतर होती दिखाई देंगी। आपकी योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी और अच्छा धन लाभ भी आपको होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। कार्य क्षेत्र में काम तय समय पर पूरे होंगे। सहयोगी कर्मियों का भी, वरिष्ठों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी और आपके काम की इस समय बहुत ही सराहना होगी। आपके विचारों को सराहा जाएगा। इन 2 दिनों में सरकारी काम भी आपके पूरे होने की पूरी संभावना रहेगी और पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आपको फ़ायदा रहेगा। पार्टनर की योजनाओं पर आपको गौर करना चाहिए, उनके निर्णयों पर आपको सर्वोपरि रखना चाहिए। और इस समय माता पिता को भी अपनी संतान की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। उनके आपका सहयोग और सही मार्गदर्शन परिस्थितियों को बेहतर कर सकता है। इन दिनों आपको सुखद नतीजे मिलेंगे। आप खुद भी खुश रहोगे और दूसरों को भी खुशी देने की पूरी कोशिश करोगे। और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी। और जो भी ऐसे व्यापार से जुड़े हैं जहां अचानक पैसों का लेन देन होना है, तो वहां भी अच्छा मुनाफा रहेगा। वो अच्छा समय है आपके लिए। पॉजिटिव रहें, मेहनत करें और अपने कार्य को समय पूर्ण करने का पूरा प्रयास करें, तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य हालांकि आपका बेहतर रहेगा, मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें। पूरा ध्यान रखें, सचेत रहें स्वास्थ्य को लेकर। अपना भी और अपनों का भी अच्छे से ख्याल रखें। बात करते हैं 20 और 21 जुलाई की। तो ये समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। और छठा भाव ये नकारात्मकता का प्रतीक है। ये रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है। तो इसीलिए इस समय आप किसी न किसी बात को लेकर तनाव और मानसिक परेशानियों से घिरे रहोगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जब चंद्रमा ही अशुभ स्थिति में है तो मानसिक परेशानियों का कारण बनता है। इसीलिए ये समय चिंता का समय है। इस समय आपका मन कमज़ोर रहेगा,
मन कमज़ोर होने से आप छोटी छोटी बातों पर भी परेशान हो सकते हो। सही समय पर सही निर्णय लेने में भी परेशानी रहेगी। अगर अचानक से आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो अपने किसी खास अनुभवी मित्र की सहायता से या बुजुर्गों की सहायता से ही आप लें। और क्योंकि ये शत्रुता का भी भाव है तो इस समय आपके शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय बदलने का विचार आपके मन में आ सकता है, लेकिन कोई भी परिवर्तन इस समय ना करें। ये समय किसी तरह के परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं है। खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है आपको और यात्राओं से भी बचना है इस दौरान। और साथ ही पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतें। पैसों का कोई भी लेन देन न करें तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना कोई नुकसान हो सकता है। पैसा देते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है और अगर किसी से उधार लेते हैं तो वापस देने में दिक्कतें रहेंगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि इस समय अधिक रहेगी, जिससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन या मनमुटाव हो सकता है। इसीलिए अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें। तनाव या लड़ाई झगड़ों की स्थिति बिल्कुल भी पैदा न होने दें अपने रिश्तों में, अपने परिवार में। अपने गुस्से पर और अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए भी समय सामान्य कहा जा सकता है। नए लव प्रपोजल के भी समय अनुकूल नहीं है। आप अपने मन की बात कहने में भी हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। अपने कार्य क्षेत्र की बात करें तो परेशानियां आ सकती हैं, उसमें भी आपके सहयोगी आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसीलिए सतर्क रहें। इस समय आप अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें। किसी को भी शिकायत का मौका बिल्कुल न दें और हर चीज़ बहुत ही सोच समझ कर पढ़ें, हर कदम सोच समझ कर बढ़ाएं और नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहें। और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। और जो कि सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना, पावन महीना है, भगवान शिव का महीना। देवों को देव महादेव, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव हैं, भगवान हैं। तो आप भगवान शिव की आराधना करें, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। शिव मंत्रों का जप कर लें और शिव चालीसा पढ़ें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, जलाभिषेक करें, साथ ही बेल पत्र अर्पित करें भगवान शिव को। तो वैसे ही भगवान शिव प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और सभी समस्याओं का निराकरण होगा। समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सप्ताह के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपका दिन शुभ रहे। भोलेनाथ आपकी हर समस्या का समाधान करे, कष्टों का निवारण करे, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।